सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमकेट टेस्ट के बारे में। तो गाइस, मैं ऑलरेडी 2 बार एमकेट टेस्ट दे चुका हूं और दोनों बार ही काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमकेट प्लेटफॉर्म के बारे में। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो सेकेंडली हम बात करेंगे कि इसका टेस्ट का पैटर्न क्या रहता है, कितने सेक्शंस आएंगे और कैसे आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि यार एमकेट टेस्ट देना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर नहीं। तो यार इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि मैंने इसमें एमकेट के बारे में ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ों को कवर किया है। तो यार शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं एमकेट प्लेटफॉर्म के बारे में। तो यार एमकेट एक बेसिकली प्लेटफॉर्म है जो कि एमकेट टेस्ट को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, जो एमकेट टेस्ट का जो स्कोर है वो जो एमकेट प्लेटफॉर्म पे कंपनी जो रजिस्टर्ड हैं वो उस टेस्ट के स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं और उसके बेसिस पे ही आपको डायरेक्टली इंटरव्यू कॉल के लिए या फिर डायरेक्टली आपको प्लेसमेंट ऑफर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यार ये है एमकेट प्लेटफॉर्म। तो इसमें अभी ऑलरेडी 2000 प्लस कंपनीज रजिस्टर कर चुकी हैं। तो और भी धीरे धीरे इसमें कंपनीज बढ़ती रहती हैं और आई थिंक कि ये काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कि एमकेट टेस्ट के स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं और डायरेक्टली आपको जॉब ऑफर प्रोवाइड करती हैं। गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो यार एप्लीकेशन प्रोसेस आई थिंक काफ़ी सिंपल है। मोस्टली क्या होता है, कॉलेजेस में ही एमकेट कंपनी अप्रोच करती है तुम्हारे कॉलेजेस को और डायरेक्टली तुम अपने कॉलेज के थ्रू ही एमकेट में अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम्हारे कॉलेज में एमकेट कंपनी नहीं आती तो तुम ऑफ कैंपस या फिर इनकी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। दोनों ही केस में फ़ीस थोड़ी सी अलग रहेगी। जैसे कि अगर तुम्हारे कॉलेज में एमकेट आ रही है तो वो तुम्हें काफ़ी डिस्काउंटेड ऑफर देगी और काफ़ी सारे टेस्ट प्रोवाइड करेगी। बल्कि अगर तुम उनकी वेबसाइट पे जाके भरते हो तो आई थिंक कि तुम्हें थोड़ा सा पर टेस्ट थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। जैसे मैं अपने केस के बारे में बात करूँ तो यार हमारे कॉलेज में एमकेट कंपनी आती है तो वो अराउंड 700 रुपीज़ में 3 टेस्ट हमें देती है, जिसका स्कोर ऑलमोस्ट 6 पर टेस्ट का स्कोर ऑलमोस्ट 6 to 1 ईयर, ऑलमोस्ट 6 मंथ to 1 ईयर तक वैलिड रहता है। ठीक है, तो यार ये हमारे 3 टेस्ट होते हैं जो कि हर सेमेस्टर कराए जाते हैं। 6th, 7th और 8th सेमेस्टर में एक टेस्ट होता है और उसके टेस्ट के बेसिस के उसका जो टेस्ट का स्कोर है उसके बेसिस पे हम कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लेना, अगर तुम्हारे कॉलेज में एमकेट आ रही है तो डायरेक्टली बेटर रहेगा कि तुम उसके थ्रू ही अप्लाई करो ताकि तुम्हें डिस्काउंटेड प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट में मिल सकें। सेकेंडली अब हम बात करते हैं यार एमकेट का जो टेस्ट है उसका पेपर पैटर्न क्या है। तो यार यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है एमकेट के बारे में, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार एमकेट टेस्ट दे चुका हूँ। तो आई थिंक कि मेरे लिए काफ़ी इजी है तुम्हें बताना कि कैसे तुम इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। तो हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 to 7 सेक्शंस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंग्लिश, फिर क्वान्टिटेटिव एबिलिटी, फिर लॉजिकल एबिलिटी, फिर पर्सनैलिटी एंड फिर ऑटोमेटा। ठीक है, एमकेट बेसिकली जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा देना प्रेफर करते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस के, मैं से कंप्यूटर साइंस फील्ड का हूँ, उस केस में हमारे लिए ऑटोमेटा और ऑटोमेटा फिक्स नाम के 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। ऑटोमेटा में हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि कोडिंग के बारे में स्टफ होता है। ठीक है, चलो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि और कितने सेक्शंस हो गए। तो पहला हमारे पास हो गया इंग्लिश, दूसरा हो गया क्वान्टिटेटिव एबिलिटी, तीसरा हो गया लॉजिकल, चौथा हो गया हमारे पास पर्सनैलिटी, 5वां हो गया हमारे पास ऑटोमेटा, उसके बाद ऑटोमेटा फिक्स और फिर हमारे पास कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें यहाँ पर जो ऊपर के जो 5 हैं ऑटोमेटा तक जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। बाकी यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स ऑप्शनल है जिसका नाम है हमारे पास ऑटोमेटा फिक्स, और जो भी तुम्हारे बेसिकली ब्रांच पर डिपेंड करता है। अगर तुम इलेक्ट्रिकल से हो या फिर किसी और ब्रांच से हो तो तुम उसके हिसाब से 2 जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो तुम चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हूँ तो मैं यहाँ पे ऑटोमेटा फिक्स को लेता हूँ और कंप्यूटर साइंस को लेता हूँ। तुम्हारी स्क्रीन पे तुम्हें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दिख जाएगी, ताकि तुम्हें थोड़ा सा और क्लियर हो पाए कि मैं किस बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंग्लिश के बारे में। तो यार इंग्लिश जो होती है एमकेट टेस्ट में वो काफ़ी सिंपल आती है, बहुत ही ईजी आती है। तुम उसको आसानी से उसमें क्रैक कर सकते हो। क्वेश्चंस कैसे होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन होते हैं। उसके साथ साथ तुम्हारे पास यहाँ पे सिनोनिम, एंटोनिम, यहाँ पे 2 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं। और इसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे 8 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 2 अनसीन पैसेज के बेसिस पे होते हैं।
तुम्हें पहले एक अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा जिसके बेसिस पे तुम्हारे पास 4 क्वेश्चन होंगे, और सेकंड वाले अनसीन बेसिस के बेसिस पे भी तुम्हारे पास यहाँ पे 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल हमारे पास यहाँ पे 8 क्वेश्चन जो हो गए वो अनसीन पैसेज से आते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके टाइम के बारे में, तो तुम्हारे पास यहाँ पे इंग्लिश में 18 क्वेश्चन होते हैं और तुम्हें 15 मिनट में ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सेकेंड हम बात करते हैं क्वान्टिटेटिव एबिलिटी पे। तो क्वांट में हमारे पास यहाँ पे 16 क्वेश्चंस आते हैं और उसके लिए 25 मिनट्स का हमें टाइम दिया जाता है। क्वांट आई थिंक कि थोड़ी सी टफ हो सकती है अगर तुमने बेसिक मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ा तो बेटर है कि आप इसके लिए पहले बेसिक मैथमेटिक्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लें ताकि आप इसके क्वांट को ईजीली क्लियर कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉजिकल एबिलिटी के बारे में। लॉजिकल एबिलिटी हमारे पास यहाँ पे 12 क्वेश्चंस आते हैं और 20 मिनट्स का हमारे पास टाइम होता है। लॉजिकल आई थिंक क्वांट से थोड़ी इजी होती है और तुम आसानी से इसके जो बेसिस क्वेश्चन के बेसिस पे ही इसका आंसर्स कर सकते हो। क्वेश्चन में ही तुम्हें दे दिया जाएगा कि यार 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक चूज़ करें या फिर दोनों ही गलत ऑप्शंस हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें लॉजिकल में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट तुम्हारे पास एक सेक्शन आता है जिसका नाम है पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी में हमारे पास यहाँ पे 72 क्वेश्चन होते हैं और हमारे पास 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो पर्सनैलिटी में बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारे पास क्वेश्चंस आएंगे, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और उसमें तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बिहेवियर के बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए टेस्ट लिया जाता है। जैसे कि तुम्हें क्या बोलते हैं, टीम वर्क पसंद है या नहीं है, क्या तुम मल्टीटास्किंग कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो इस तरह के तुम्हारे पास क्वेश्चन आएंगे और तुम्हें बेसिकली येस और नो की फॉर्म में आंसर देना होगा कि यार तुम स्ट्रांगली एग्री करते हो इस पॉइंट के साथ या फिर एग्री नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि तुम्हें एग्जांपल दूं तो तुम टीम वर्क करना पसंद है या नहीं है तुम्हें, तो ये क्वेश्चन आया तो अगर तुम्हें पसंद है तो तुम डायरेक्टली तुम इसमें बढ़ सकते हो कि आई स्ट्रांगली एग्री विद दिस पॉइंट, या फिर अगर तुम्हें टीम वर्क नहीं पसंद है तो तुम डिसएग्री भी कर सकते हो। तो ये बेसिकली तुम्हारे बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए ये पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। काफ़ी ईजी टेस्ट होता है, काफ़ी सिंपल है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोमेटा के बारे में, ठीक है। तो ऑटोमेटा में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आते हैं और हमारे पास ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के आसपास 30 to 45 मिनट्स के आसपास का टाइम दिया जाता है। तो यार इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमें 2 कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं। ऑटोमेटा के अंदर क्या होता है, 2 कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं और उसे हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो जो भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं आई थिंक कि वो सब रिलेट कर सकते हैं कि कोडिंग बहुत ही ज़्यादा बेसिक आती है। अगर तुमने बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स भी पढ़े हैं तो तुम आसानी से इनके कोडिंग टेस्ट को क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ऑप्शनल सेक्शन है उसके बारे में। तो जो भी कंप्यूटर साइंस वाले देख रहे हैं या फिर जो भी बंदा कंप्यूटर साइंस के लिए एमकेट टेस्ट दे रहा है, अगर वो किसी और ब्रांच में भी है तब भी आप इन 2 ऑप्शनल चीज़ों को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली कंपनीज जो कंप्यूटर साइंस वाली है, बीटेक वाली है, वो उनके ज़्यादा स्कोर को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के बारे में जो कि ऑप्शनल था, जिसका नाम है ऑटोमेटा फिक्स। तो ऑटोमेटा फिक्स में हमारे पास यहाँ पे 7 क्वेश्चंस आते हैं और 20 मिनट का हमें टाइम दिया जाता है। तो यार ये जो सेक्शन है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को समझ आता ही नहीं है कि करना क्या है, ठीक है। तो यार अब मैं तुम्हें जो बताऊँगा उसको बड़े ध्यान से सुनना, कैसे तुम इस सेक्शन को आसानी से क्लियर कर सकते हो। तुम्हें इस सेक्शन में बेसिकली क्या होता है कि एक क्वेश्चन दिया जाएगा और तुम्हारा जो कोड है, जो उस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में जो कोड है वो भी दिया होगा। बस उस कोड में एक कुछ एरर होगी, उसको आपको हटाना है, ठीक है। यार बहुत बच्चे क्या करते हैं कि यार उस कोड को ना हटा के खुद का कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो यार सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट लोगों की गलती है कि ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं करना। तुम्हें बेसिकली क्या करना है कि वो जो क्वेश्चन जो तुम्हें आंसर दिया जाएगा उसमें ही तुम्हें उसी को ड्राई रन करना है, उसी को एक्सिक्यूट करना है अपने आप से, अपनी रफ कॉपी पे उसको एक्सिक्यूट करके देखना है और तुम्हें पता लगाना है कि एरर कहाँ पे आ रही है। बेसिकली सिंगल वर्ड एरर होगी, = साइन नहीं लगा रखा होगा या फिर उस तरीके तुम्हें क्वेश्चंस का एरर देखने को मिल जाएगी। तुम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, बस ये है कि तुम खुद का कोड लिखने मत बैठ जाना, ठीक है। तो वरना तुम्हारा सारा का सारा टाइम निकल जाएगा, क्योंकि 7 क्वेश्चंस हैं और 20 मिनट्स का टाइम है। तो इस तरह के तुम्हें क्वेश्चंस ऑटोमेटा फिक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो इसको बड़े ध्यान से सॉल्व करना, क्वेश्चन आराम से पढ़ना और उसके बाद
उस क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन है उसको एक बार ड्राई रन करना और उसमें फिर गलतियाँ जो है वो फाइंड आउट करना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के बारे में, जो कि कंप्यूटर साइंस का सेक्शन है। ये भी ऑप्शनल सेक्शन में था जो कि कंप्यूटर साइंस वाले चूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करूँ तो इसमें तुम्हारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट है, DBMS सब्जेक्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट है, तो इन तीनों के मिला के तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इसमें हमारे पास 20 क्वेश्चंस होते हैं और 20 मिनट का हमें टाइम दिया होता है इसको सॉल्व करने के लिए। अगर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, तो आई थिंक कि पेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। डिस्क शेड्यूलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। DBMS में बात करूँ तो DBMS में हमारे पास जो नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उस पर क्वेश्चंस होते हैं और फिर SQL के बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूँ कंप्यूटर नेटवर्क्स के बेसिस पे, तो उसमें आई थिंक कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगर तुम्हें बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क्स आता है तो तुम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यार अब हम बात करते हैं इसके प्रिपरेशन के बारे में, कैसे आप AMCAT टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यार AMCAT टेस्ट के लिए अगर तुम्हें एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर करना है तो मैं तुम्हें एडवाइस करूँगा कि तुम इंडिया बिक्स एक वेबसाइट है उसको जाके सॉल्व करो। उसमें तुम्हें बहुत सारे इंग्लिश के, क्वांट के, लॉजिकल के एप्टीट्यूड तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से तुम्हें थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हें मिल पाएगी ताकि तुम इसको आसानी से सॉल्व कर सको। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ तुम्हारा ऑटोमेटा और ऑटोमेटा फिक्स, जो कि कोडिंग वाला सेक्शन है। तो उसके लिए अगर तुम्हें बेसिक डेटा स्ट्रक्चर आता है तो तुम इसके सेक्शन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस याद रखना कि तुम थोड़ा सा इसमें ऑटोमेटा फिक्स में थोड़ा सा दिमाग लगाए काम करना, थोड़ा आराम से बैठना, काम होकर बैठना, ताकि तुम इसके क्वेश्चंस को जो एरर है उनके फाइंड आउट आसानी से कर सको। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। तो अगर कंप्यूटर साइंस के लिए बेसिक तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS वगैरह सब्जेक्ट्स आने चाहिए। मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यार उनको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, बाकी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा तुम्हें मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा AMCAT के प्रिपरेशन के लिए। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी एक बार पढ़ लेना, समझ लेना, अगर तुम AMCAT टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो। ठीक है, AMCAT टेस्ट जब तुम्हारा ख़त्म होगा, ये ऑलमोस्ट 3 आवर्स का टेस्ट है। अगर तुम एक सेक्शन को जल्दी कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हारा टाइम थोड़ा बच सकता है। ठीक है, तुमने 15 मिनट का सेक्शन है, 15 मिनट का टाइम दिया गया है पर उस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तुमने उसको 5 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया तो तुम्हारा टेस्ट जल्दी भी कंप्लीट हो सकता है। तो ओवरऑल जो टोटल ड्यूरेशन है वो अराउंड 153 मिनट्स या फिर 3 आवर्स की कह सकते हो तुम। बीच में तुम ब्रेक लेना चाहो तो वो भी कर सकते हो एक सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना कि यार कैमरा तुम्हारा ऑन होगा। प्लीज़ कुछ हरकतें मत करना, जैसे कि मोबाइल चला रहे हो या फिर किसी से कॉल पे बात कर रहे हो, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें मत करना। बेटर है कि तुम अपने मोबाइल को साइड रख लो फिर भी, और तो बाकी तुम समझदार हो, कैसे तुम्हें जुगाड़ बैठाने हैं वो तो तुम बैठा ही लेते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि यार AMCAT टेस्ट देना तुम्हारे लिए ज़रूरी है या फिर नहीं है। तो यार मेरा जो पर्सनल ओपिनियन ये है कि यार AMCAT टेस्ट के बारे में, जो जितनी भी कंपनीज AMCAT पर रजिस्टर्ड हैं, वो अगर मैं पैकेज की बात करूँगा कितने तक का तुम्हें मैक्सिमम पैकेज देंगी, तो AMCAT में अराउंड 3 to 6 and 6.5 lakhs तक पैकेज देने वाली कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, अगर तुम्हारा एम है उन कंपनीज को क्रैक करना तो आई थिंक कि तुम AMCAT टेस्ट के लिए बिल्कुल जा सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि नहीं यार मेरे को तो 6 से कम पैकेज चाहिए नहीं, 10 से कम पैकेज चाहिए नहीं, तो आई थिंक कि तुम्हारे लिए AMCAT टेस्ट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर तुम इसके बेसिकली AMCAT के अलावा तुम और भी टेस्ट दे सकते हो, जैसे कि CoCubes नाम का एक टेस्ट होता है, E-Litmus नाम का भी एक टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट तुम दे सकते हो। उसमें थोड़ी सी AMCAT से हाई पैकेज वाली कंपनीज आती हैं। ठीक है, तो गाइज ये था मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन AMCAT के बारे में कि क्या तुम्हें AMCAT देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। बाकी तो सब लोग यार क्योंकि कॉलेज में सब बच्चे दे रहे होते हैं तो सभी लोग अप्लाई कर देते हैं, तो ये सब वो आई थिंक ये कॉमन है हर कॉलेज में। ठीक है, तो गाइज ये था पूरा का पूरा AMCAT के बारे में। अगर तुम्हें कोई सा भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और बाकी अगर तुम्हें किसी और तरह की वीडियोस देखनी है तो प्लेसमेंट रिलेटेड तुम्हें वीडियोस चाहिए कि कैसे तुम अप्लाई करो, कैसे तुम बेसिस में स्कोर कर सकते हो इन सब टेस्ट के बारे में, तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं आगे इसी तरह की तुम्हें इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लस माय एक्सपीरियंस रिलेटेड टू प्लेसमेंट्स
एंड टेस्ट वो सब इस बेसिकली चैनल पे आता रहेगा। तो इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा दो और इस वीडियो को शेयर कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।